हाय गाइस। नो आज हम आए हैं कानपुर जूलॉजिकल पार्क। ओके, कानपुर चिड़ियाघर। बहुत ही तरीके की यहाँ पे मतलब डिफरेंट अलग अलग स्पीसीज़ देखने को मिल रही है। ब्लैक डक, काला हिरण और सांभर, हिप्पो और घड़ियाल घड़ियाल देखा था। और क्या देखा था, अभी शेर के सामने बैठे हैं। सोचो, शेर के सामने बैठे हैं। और लेपर्ड देखा। और क्या देखा था, टाइगर देखा था। लॉयन उधर कोने में बैठा है, अभी दिखा देंगे। और अगर बात करें बहुत सारी चीज़ें देखी। सांप देखे, डिफरेंट अलग अलग तरह के। क्रेत देखा, वाइपर देखा। रसल वाइपर जो होता है, हाँ वो था रसल वाइपर, बहुत भयंकर सांप। और क्या देखा यार, वो रीसस बंदर देखा। और लाइक बर्ड देखी, बर्ड देखी, पैरट की डिफरेंट स्पीसीज़ देखी। सोचो, मोर की डिफरेंट स्पीसीज़ देखी। टर्की बर्ड देखी। भाई टर्की बर्ड तो बहुत गजब थे। एक्चुअली उसमें क्या थे, दो पेयर थे, ठीक है। शायद आई थिंक मेल और फीमेल ही रहे होंगे। तो उसमें क्या होता था, मतलब ऐसा था कि टर्की बर्ड बहुत गजब बर्ड है यार भाई, कुछ भी कहो। एक्चुअली ऐसा था कि जैसे वो एक पूरा बाड़ा टाइप का बना है, ठीक है। उसमें उसमें 3 टर्की बर्ड थी। एक तो बच्चा था, 2 वैसे थे, मेल फीमेल रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या था, थोड़ा बहुत मतलब स्टिमुलस, मतलब कुछ भी रिस्पॉन्स दो, वो लोग तुरंत पलट के। मेरे पास एक वीडियो है, मैं शेयर कर देंगे, ठीक है। तो मतलब एक वो बर्ड थी टर्की, ठीक है। और एक जो था उसमें पैरट की डिफरेंट स्पीसीज़ थी। और बाकी यार हैं तो बहुत, उनके नाम ही अजीब अजीब हैं यार भाई। तो मज़ा आ गया यार भाई। मज़ा एक्चुअली हमारा एम बस एक था, हम यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों को देखने नहीं आते। चिड़ियाघर हम हमेशा एक ही काम के लिए आते हैं भाई, गिलहरी को खाना खिलाना। बहुत मज़ा आता है यार। ऐसे कर दो, मतलब गिलहरी आएगी और एक तो इतना छोटा मुंह होता है चूहे जैसा। ये जो आवाज़ आ रही है, ट्रेन जा रही है यहाँ पे। ट्रेन नहीं है, हाँ ट्रेन ही जा रही है, ट्रेन जा रही है। हाँ, तो दैट मीन्स यहाँ पे टर्की बर्ड बहुत मज़ा आया टर्की बर्ड को। और अगर बात करें तो बाकी यहाँ पे सांप की अलग अलग वैरायटी थी। हाँ, मछली की भी देखी वैरायटी। कछुआ देखा। अब तुम्हें लग रहा है इतना सा कछुआ देख रहे हो, कछुए बड़े बड़े भयंकर, घड़ियाल ऐसे पड़े हुए हैं। एक्चुअली ये जूलॉजिकल पार्क जो होता है वो क्या होता है बाबू, जूलॉजिकल पार्क हुआ, ये होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन, आप देखो 2 वर्ड होते हैं, ठीक है। एक एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन कहने का मतलब होता है जैसे कि जो स्पीसीज, जैसे जो एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीसीज हैं, जैसे कि जो विलुप्त होने वाली नई स्पीसीज हैं, तो उनको क्या करते हैं, उनके लिए ये सारे जूलॉजिकल पार्क वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कहीं अलग अलग से जाके अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज उठा के यहाँ पे उसको लाके कंजर्व कर देते हैं, ठीक है। तो सेम वैसा ही माहौल दिया जाता है, इनके लिए अलग अलग बाड़े बना दे। अब जैसे शेर को रखा है इन्होंने, ये देखो शेर, तो उसको वैसा ही इन्वायरमेंट देंगे यहाँ पे। क्योंकि शेर जो है वो कैसा रहना पसंद करता है, खुले में, प्लस उसके लिए गुफा भी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे केव बनाए गए हैं डिफरेंट। तो इसी हिसाब से उसको बनाए, मतलब कि जो बाहर उसको जैसा इन्वायरमेंट दिया जाता है वैसा ही इन्वायरमेंट यहाँ पे वो दिया गया है, गुफा बना दी है। बाकी कोशिश करते हैं कि कपल एज अ पेयर रखे जाएं। क्योंकि देखो यार, ये सब अब जैसे अपने यहाँ शेर जो है उत्तर और
मध्य उत्तर और मध्य भारत में, जहाँ तक मेनली गुजरात में, गुजरात लायंस सुने होंगे ना, तो वहीं पे बब्बर शेर दुनिया में, मतलब बब्बर शेर सोचो कहीं नहीं, अपने यहाँ अपने इंडिया में पाया जाता है, सोचो। तो अब धीरे धीरे अगर हम लोग संभाल के नहीं रखेंगे इनको तो इनकी स्पीसीज एक्सटेंड कर जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। तो इसीलिए जो है ये जूलॉजिकल पार्क वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। एक्सटीटू का मतलब समझ पाए, मतलब स्पीसीज कोई भी ऑर्गेनिज्म का कहीं भी हो, प्लांट या एनिमल, एनिमल में अभी एग्जांपल ले रहे हैं अपन, जूलॉजिकल पार्क है ना अपन, तो सपोज दैट कहीं रहा होगा, सपोज दैट ये शेर, इसको हमने वहाँ से उठा के अपनी अपनी अपने हिसाब से हमने अपने इन्वायरमेंट, अपनी स्थान पे रखना, मतलब जहाँ पे ये था ऑरिजिन, जहाँ रहा होगा वहाँ से उठा के इसको हमने अपने हिसाब से एरिया में सेट रखा, लेकिन इसको माहौल उसके ही अकॉर्डिंग दे दिया, ये जैसा माहौल चाहता था भाई, गुफा उफा बना दी, बढ़िया अच्छे से बना दिया, खाना वैसा भाई मांसाहारी है, दिया जाता होगा इसका डेली चिकन रोस्ट करके, रोस्ट नहीं मतलब वैसे बहा दिया जाता होगा, थोड़ा 20 हो जाता है। तो बाकी हमने क्या देखा था, बहुत मज़ा आ गया था यार, मतलब कि हाँ। तो हम बता रहे थे हम यहाँ किस लिए आते हैं। अब देखो ये सब चीज़, अब जैसे आप आए हैं तो यार हाँ, कभी कानपुर आओ, 70 रुपये यहाँ पे किराया है, टिकट है, और खाना पीना अलग से वो लेना पड़ेगा। बाकी ट्रेन से जा रहे हो, ट्रेन से देख रहे हो, उसका चार्ज अलग है, ट्रेन से जाओगे ट्रेन का टिकट लगेगा। और बाकी क्या ही है यार भाई, हाँ जंगल सफारी है, जंगल सफारी में ये है, उसके लिए 100 रुपये का अलग से टिकट लगेगा। क्या आप गए? नहीं, हम नहीं गए तो उसमें क्या था जंगल सफारी में, जैसे कि जो फॉरेन बर्ड्स वगैरह, एक झील बनी होगी, ठीक है, फॉरेन बर्ड्स वगैरह आएंगी सारी उसमें। ये लोग एक्चुअली होता क्या है, फॉरेन बर्ड्स ये लोग लाते हैं और फिर वहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है, उसी सफारी में, मतलब वो जो झील है बस उसी में छोड़ देते हैं। और बस यही है मैंने, और क्या है, वहाँ पे बर्ड हैं और झील है, बस जंगल सफारी वही है। तो और क्या था, बस और क्या है, बस ये लोग कहते हैं कि फ़ॉरेन से, देखो फ़ॉरेन से ये बर्ड जो है अपने आप नहीं आई भाई, ये जूलॉजिकल पार्क है, यहाँ पे चीज़ें लाई गई हैं, अपने आप कोई चीज़ नहीं आती यहाँ पे सारी चीज़ें लाई जाती हैं, ठीक है, और यहाँ पे लाके कंजर्व की जाती है ताकि ये स्पीसीज विलुप्त ना हो, यहाँ पे बची रहें, ठीक है, क्योंकि जानते ही हो कैसा क्या चल रहा है। तो बस यही है जो है अभी, बाकी ठीक है। अच्छा अपन बताएं, ये बब्बर शेर है ना, ये एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीसीज है, इसको IUCN के अंडर थ्रू हम लोगों ने वो कर लिया जा चुका है, IUCN में इसको काउंट किया। IUCN का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज जो होगी अगर विलुप्त हो रही होगी तो उसको इसमें काउंट करा जाएगा, IUCN में। इकोलॉजी में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ओके ओके, फिर टाटा, ओके बाय।